नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयपुरी। शिमला टाइम्स में आपका स्वागत है। जेल जाना अभिशाप ही नहीं, वरदान भी साबित हो सकता है। जी, सही समझा आपने। हिमाचल में शीघ्र ही ऐसा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की, जो लागू होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। इससे पहले कि हम आपको पूरा किस्सा सुनाएं, आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना क्या है। आपको याद होगा कि देश में राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता की दुहाई देते हुए जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इमरजेंसी का यह दौर 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। आपातकाल को देश में काले अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। इसी आपातकाल का विरोध करते हुए जेल जाने वाले राजनेताओं को सम्मानित करने के लिए ही लोकतंत्र प्रहरी योजना आरंभ की जा रही है। सरकार का तर्क है कि जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान जेल गए, उन्हें सम्मानित किया जाना आवश्यक है। इस योजना के तहत आपातकाल के दौरान 15 दिनों से अधिक दिनों तक जेल में रहने वाले राजनेताओं को 12,000 रुपये और 1 दिन से 15 दिनों तक जेल में रहने वाले राजनेताओं को 8,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की तरह अब लोकतंत्र प्रहरी नाम से एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत जेल जाने वालों को पेंशन देने की योजना बनाई गई है। उनका मानना है कि इस सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो आपातकाल के विरोध में जेल न जाते हुए अन्य कारणों से जेल गए थे। मसलन कालाबाजारी एवं आवश्यकता से अधिक दाम वसूलने पर जिन्होंने जेल की हवा खाई, वह भी पेंशन के पात्रों की सूची में शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक समिति गठन की है, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे। अब प्रश्न यह भी उठ रहा है कि 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों तले दबी हिमाचल सरकार के लिए ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए क्या ये उचित समय है, जब सरकार कोरोना काल में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। इस योजना के खिलाफ मुखर होते स्वर यह भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार के पास उन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं है जो 2003 के बाद से सरकारी नौकरी में हैं, तो दूसरी तरफ सरकार राजनीतिक पेंशन देने के नए रास्ते खोल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के इस सुझाव को भी दरकिनार कर सकती है कि उन लोगों को सम्मान राशि के नाम पर मिलने वाली पेंशन ना दी जाए जो पहले से ही किसी न किसी रूप से पेंशन के पात्र हैं। उदाहरण के तौर पर सूची में ऐसे राजनेता भी शामिल हैं जो सांसद अथवा विधायक रहते हुए पहले से ही पेंशन के हकदार हैं। इस योजना को लेकर सरकार की दरिया दिली पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कारण यह कि जिन राज्यों द्वारा यह पेंशन योजना आरंभ की जा रही है, उनमें हरियाणा सरकार सबसे अधिक 10,000 रुपये की राशि की अदायगी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार 6,000 रुपये प्रति माह दे रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार तो मात्र 5,000 रुपये ही अदा कर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि अभी तक इस योजना के तहत सम्मानित होने वालों में सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है जो मात्र 2 दिन तक के लिए जेल में रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 43 बताई जा रही है। सबसे अधिक 26 दिनों तक जेल में रहने वालों की संख्या मात्र 2 ही बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस सूची में अभी बदलाव संभव है और शीघ्र ही नए नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह चर्चा कैसी लगी, इसकी फीडबैक हमें अवश्य दें तथा हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।